से भाव में किसी कवि ने गीत लिखा। भक्त कह रहा है, बड़े सुंदर से भाव में भक्त ने कहा, दर्द मेरे दिल का हो देना, कह रहा है भक्त, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का। मीरा जी का पद है, कहना है, और बिहारी जी मुझे वृंदावन, हे कन्हैया बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं लेते। कह रहा भक्त, हे कन्हैया देना हो तुम ही हो मेरे, हे कन्हैया तुम ही हो मेरे, मैं हूँ तेरी, तेरे बिना इस जीवन की फेरी, यानी दुनिया में मैं सबको अपना समझती थी, मीरा ने कहा, लेकिन अब मैं जान गई कि तुम मेरे थे, तुम ही रहे और कोई ना है भाव, तुम ही हो मेरे, मैं हूं तुम्हारी, तेरे बिना इस दुनिया की है फेरी। इसीलिए बताया है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं और मेरा कोई नहीं है। हे कन्हैया आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और ये हमारे परम आदरणीय श्री सम्मानी हमारे गुरु भी हैं भाई। अगर कहीं बात पड़ जाती है तो मैं दादाजी के पास में फोन करता हूँ, दादाजी से हमको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इनके ही आशीर्वाद से मैं कहीं फंसता नहीं हूँ, तो इन्होंने आशीर्वाद रूप में हमें दूध पीने के लिए 101 मुद्राओं और गले में पीतांबर यानी भगवान के नाम की माला समझ लो हमारे गले में पिन्हाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी से आशीर्वाद की कामना करूंगा और साथ ही साथ हमारे पूरे ग्रुप का सम्मान कर रहे हैं। सभी भाइयों को
राम नामी यानी भगवान के नाम की माला एक व्यास की पहचान दे रहे हैं। साथ में सभी को 51 मुद्राओं का पुरस्कार दे रहे हैं दूध पीने के लिए। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम ही हो मेरे, तुम ही हो मेरे, मैं प्रभु तेरी, ये सब है दुनिया की फेरी। और ये राम जी रावत, हमारे राम जी रावत भैया जी बेगरिया दुबग्गा से भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं की भेंट कर रही। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। माता रानी से निवेदन करूंगा कि भैया जी का जीवन मंगलमय हो। तुम प्रभु मेरे, मैं प्रभु तेरी, बाकी सब दुनिया की फेरी। ये कन्हैया और ये पुनः राम जी रावत बेगरिया दुबग्गा से 10 मुद्राओं का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया जी का जीवन मंगलमय हो, यानी एक बार नहीं बार बार छाया हुआ नाम भैया जी का भैया जी ने पुनः दान किया। वाह भाई वाह, फिर वही नाम, वाह वाह वाह। ये हमारे राम जी रावत बेगरिया दुबग्गा लखनऊ से ये छाया हुआ नाम, यानी चौथी बार भैया जी ने भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रभु, भैया जी का जीवन मंगलमय हो, बस यही हमारी कामना है। और ये पुनः राम जी रावत, ये है हमारे भैया जी का छाया हुआ नाम। राम जी रावत भैया जी के द्वारा 10 मुद्राओं का दान बेगरिया दुबग्गा लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम ही हो मेरे, मैं प्रभु जी तेरी, बाकी सब दुनिया की तेरी। हे भगवान, मीरा करिए श्याम, तुम ही हो मेरे, मैं हूं तुम्हारी, ये दुनिया के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। हे भगवान, बिहारी जी मुझे दर्शन दिखा। दर्शन क्यों नहीं दिखाते हो? तो दिखा क्यों नहीं देते? दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते? हे कन्हैया, तुम्हारी याद आती है, क्या करते हो मोहना तुम हमसे दूर रह के? क्या करते हो मोहना तुम हमसे दूर रह के? हो हम तो जुदाई में अकेले छिप छिप के रोया करते हैं, श्याम। बिहारी जी मुझे वृंदावन वृंदावन और भुला क्यों नहीं लेते? हे दिलीप भैया, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते?
वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भाई काफी जने हो, जयकारा तेजी से लगाओ, कंजूसी ना करो। भगवान का नाम बोलने में कंजूसी ना करो कतई। देखिए, जय बोलने से हमारे आपके पास से पाप देव भागते हैं। पाप देवता जब भाग जाते हैं तो हमको और आपको, हमारे आपके शरीर की परेशानियां भी भागती हैं। तो सभी लोग जोरदारी से जयकारा लगाओ। बोलिए शंकर भगवान की। अति जो न बोलो ने हम भाग्यू जा। थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, सब लोग कंजूसी ना करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग। दोपहर की बेला में आप सभी लोगों ने भगवान की पावन कथाओं का आनंद लिया। सुंदर से सुंदर कथाओं का रस आस्वादन किया। कल रात्रि में आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ में कैसा विवाह हुआ, किस प्रकार विवाह हुआ, अब कैसे हुआ। भगवान ने राधा कृष्णम स्वरूपा में कृष्णम राधा स्वरूपनम, यानी राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा, भगवान ने अपने स्वरूप से विवाह किया। तो आइए ध्यान देते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रथम विवाह की कथा। एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ कुंदनपुरी में। कुंदनपुर के बीच भयो कोई धीस, भीष्म तपधारी, और प्रजा में ना कोई करी रोने के राजा की बदनामी। सिर मोर की भूप बड़ो सरनामी, दस भैंसे बाकी काऊ धरे पकड़िया ना। और काऊ के महल बने, काऊ के महल भरे लोटन के, काऊ के पकड़िया ना। आए काऊ के बेटा दस घूमे काऊ धरे पकड़िया ना। बड़े अच्छे महाराज हुए जिनका नाम पड़ा है भीष्म। धर्म पर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, काऊ बात की कमी ना है। मेरे भैया तीन पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, लेकिन एक कन्या नहीं थी। अब कन्या, एक बात याद रखना, हमारे और आपके घर में यदि कन्या जन्म ले ले तो हम तुम बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और जब तक एक आदमी कन्यादान नहीं करता तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होता, उसको मोक्ष नहीं मिलता। दुनिया में दान दो ही बड़े, गौदान और दूसरा कन्यादान। वैसे दान तो कई हैं, लेकिन ये दो दान सबसे बड़े हैं। तो महाराज के यहाँ किसी बात की कमी नहीं,
कमी है तो बस एक ही कमी है, एक बिटिया ना है, तीन तीन होना है लेकिन एक छोकरिया ना है। ताके पीछे महाराज बहुत परेशान है। और घर में नाई बिटिया प्यारी है, क्या निशर है घबराई है घर। कब ऊपर हो सकुचाई है मेरे घर कोई बिटिया नाई है महाराज भीष्म बहुत परेशान है कि 3 पुत्र हैं, एक पुत्री नहीं। बाबा नारद को बुलवा करके अपना हथेली दिखाई, कहा ए बाबा देख लो ना 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 मेरे ऊपर कष्टों की घड़ी फाट पड़ी है। कहा क्यों? कहा कष्टों की घड़ी ऐसे फाट पड़ी है कि मेरे यहाँ लड़कों की तो लड़ी लेकिन एक कन्या ना आए है। बाबा नारद कहने लगे सही कह रहा है लेकिन एक बात याद रखना, तू बहुत अच्छा राजा है, तेरे घर में कन्या होगी लेकिन कुछ समय के बाद में इंतजार करो, कन्या तुम्हारे भाग्य में है। रुक जाओ तनु, कहा चिंता ना करो कन्या है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हो गए, बाबा नारद को विदाई दी। और कुछ समय के बाद एक बात याद रखना, और बचन चाहे परी जाए फीका, संत बचन पत्थर के। तो संत ने कहा है, महाराज भीष्मक को विश्वास है। और कुछ समय के बाद में एक कन्या का जन्म हुआ। और कुछ समय के बाद में एक पैदा भई बिटिया। जाको रुक्मणी सुनियो नाम रे, सुनियो कथायकारी। रामा बाप बड़ो ना है भैया, सबसे बड़ो रुपैया है, अब तो बाप बड़ो ना है। बड़ो रुपैया है कि भैया बड़ो रुपैया है, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया है। इधर महाराज भीष्मक के यहाँ एक कन्या पैदा हुई जिसका नामकरण हुआ। नामकरण जब किया गया तो उसका नाम रखा गया रुक्मणी। रुक्मणी नाम रखा गया, और जो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है। मेरे भैया जथा नामे तथा गुणे, जथा नामे तथा गुणे, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। वैसे आजकल नियम तो कुछ और है, अगर इतवार लड़कवा पैदा हुआ तो इतवारी लाल नाम धर दे हैं, सोमवार पैदा हुआ तो कहो सोम धर दे, और बुद्धक पैदा हुआ तो कहो बुद्धि लाल धर दे। हाँ हाँ, आजकल दिनों के हिसाब से। अभी जो है कार्यक्रम चल रहा था तो एक
बहन जी का एक बेटा, उसका नाम रखा टोनी। अब लड़के का नाम टोनी और उनकी बहन जी की बुआ जी के यहाँ एक कुत्ता रहा है, वही को नाम टोनी। तो जब वो उनका बुलाओ तो कुतौनो आवे, वही आवे। तो एक नाम यानी दो लोगों पे वो, लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी नाम रखो सोच करके रखो। देखिए जथा नामे तथा गुणी। आज इधर महाराज भीष्मक के यहाँ कन्या जो पैदा हुई वो बहुत सुंदर है। कैसी है? सुंदर रूप विशेष बड़ी को पर न सके ताकि उपमा। बहुत सुंदर है। और दिन रात लली बढ़ने लगी, जैसे बढ़ती दुई जको चंद्रमा। बढ़ने लगी जैसे बढ़ती हुई जब चंद्रमा। बहुत सुंदर है। अरे है जो चंद बदन उजियारी, है जो चंद बदन उजियारी। ढोलक बजाई रे भैया, दिल में मेरे समाई रे भैया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। रुक्मिणी नाम है। आज महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम है रुक्मिणी। तो आज महाराज भीष्मक ने विचार किया कि मेरी बेटी दिन पर दिन बड़ी हो रही है, धीरे धीरे मेरी पुत्री बड़ी हो रही है, तो क्या किया जाए। तो आज अपनी पुत्री रुक्मिणी को देख करके महाराज भीष्मक ने अपनी रानी चंदावली से बात किया। चंदावली से कहा, प्यारी क्या तुम्हें लगता है अपनी बेटी जवान हो रही है? महारानी चंदावली कहने लगी, हाँ हाँ ये बात तो खैर तुमने सही कही, तुम्हारी बेटी सयानी हो रही है और एक काम करना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई सुंदर सा वर अभी से ढूंढना शुरू कर दो। इसके लिए कोई अच्छा सा सुंदर सा वर अभी से ढूंढने लगो ताकि अपनी बिटिया का विवाह हो जाए। और एक बात याद रखना, तो इधर बड़े सुंदर से भाव में महाराज ने अपनी पुत्री का जोड़ा तलाशने के लिए विचार किया कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, अगर मैं किसी और के पास जाऊंगा, दर दर जाकर के ढूंढूंगा तो नहीं हो पाएगा। बाबा देव ऋषि नारद को याद किया, उनका आवाहन हुआ। जिस समय बाबा देव ऋषि नारद आए तो भीष्मक को देखा, भीष्मक मायूस बैठे हैं। और भीष्मक को जब उदास देखा तो बाबा नारद ने कहा, ए राजन, अरे कैसे मनहीन ओ रामा, कैसे मनहीन। उदास दिख रहे हो? अरे कौन बात को गम भयो बजरे चेहरे ओ रामा, कैसे मनहीन ओ रामा।
है। एक कौनी बात को बज गए चेहरे पे कैसे मंदी एकदम से बाबा नारद ने पूछा, राजन बड़े मायूस लगते हो, तुम्हारी मायूसी तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कहा उदासी? कहा उदासी? कहा भीष्म चरणों में गिर गए, कहने लगे महात्मा मेरी उदासी का कारण तुम्हें नहीं मालूम है। मेरी उदासी का कोई और कारण नहीं, मेरी खुद की बिटिया है। कहा क्यों? तुम्हारी बेटी क्यों? बेटी के पीछे क्यों मायूस हो? कहा मायूस होने का कारण है। कहा कौन सा कारण है? राजा भीष्म कहने लगा महाराज मेरी पुत्री जवान हो रही है और इसके लायक मैं कहां से बरलाऊं? नारद जी ने कहा अपनी पुत्री को बुलाओ, पहले मैं उसका हाथ देखूं। पुत्री को बुलाया और जो अपनी बेटी का हाथ महात्मा देव ऋषि नारद के हाथों में दिया, बाबा देव ऋषि नारद के हाथों में जो रुक्मणी का हाथ गया, नारद जी ने देखा है तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे तेरी लली पश्चिम तो दिशा में तेरी लली पश्चिम तो दिशा पूछ जावे, नारायण के तो संग में वा द्वारिकाधीश के संग में ब्याही जावे। कहा तुम्हारी बेटी जो है पश्चिम दिशा में ब्याही जाएगी और तुम्हें मालूम है तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ में होगा? कहा मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश यानी श्री हरि नारायण के साथ में विवाह होगा। कहा अच्छी बात है। तो आज उसी समय जो इतनी बात सुनी है तो बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। महाराज भीष्म कहने लगे भगवान द्वारिकाधीश तो राजा है, बहुत बड़े राजा है। कहा हाँ हाँ बहुत बड़े राजा है। आज उसी समय लगन टीका तैयार किया और बाबा नारद के सामने ही नाई को भेजा, कहा जाओ ले जाओ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को दे देना और ये मेरी पुत्री का लगन टीका है। तो आज इधर राजा ने पत्रिका पठवाई, बाबा देव ऋषि नारद ने देर नहीं लगाई, आज वहां से चल पड़े। तोले बाबा देव ऋषि नारद से मार्ग में किससे मुलाकात हो जाती है? और मार्ग में देखो ओ भैया और बड़ा रुकुम प्रगटाया है।